पाकिस्तान के 7 सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून्स। 7 रिचेस्ट पाकिस्तानी रियल एस्टेट टाइकून्स। नंबर 7, कुनवार मुइज़ खान, नेटवर्थ $1.5 बिलियन। दोस्तों, पाकिस्तान के टॉप रियल एस्टेट टाइकून्स में नंबर 7 पर इस्लामाबाद के कुनवार मुइज़ खान आते हैं। ये इस्लामाबाद में मौजूद टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम के मालिक हैं। पाकिस्तान में इनकी वजह शोहरत, इनका शाहाना तर्ज जिंदगी और इनकी इम्पोर्टेड कारें हैं। कुनवार मुइज़ खान को हकीकी जिंदगी का डॉन कहा जाए तो गलत ना होगा। खान साहब पहली बार खबरों की जीनत बने जब उन्होंने मर्सिडीज की बराबर 6x6 इम्पोर्ट की। इस कार की खासियत ये है कि जैसे कारों में एक मखसूस कैटेगरी 4x4 की होती है, वैसे ही ये 6x6 है। मर्सिडीज कंपनी ने पूरी दुनिया के लिए ये सिर्फ 10 कारें ही बनाई हैं और इनमें से एक कुनवार मुइज़ खान जर्मनी में मौजूद मर्सिडीज की फैक्ट्री से खरीद लाए। इस कार की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत $2 मिलियन है, जो कि पाकिस्तान में टैक्स और ड्यूटी लगाकर 60 करोड़ रुपए के लगभग बन जाती है। इसके बाद दूसरी बार कुनवार मुइज़ खान का चर्चा तब हुआ जब इनकी गोल्ड फॉइल प्लेटेड लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर इस्लामाबाद पहुंची। ये 18 करोड़ की कार थी, जिसमें से सिर्फ टैक्स ही 10 करोड़ शामिल था। इनका कारों से ये लगाओ इनकी बनाई हुई टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम में भी नजर आता है, जहां सिक्योरिटी गार्ड्स के पास 7 सीरीज BMW कार भी मौजूद है। 2017 में कुनवार मुइज़ खान को पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से इनके घर से उठा लिया गया। इनके घर से भारी असला भी निकला था और इन पर इस बात का केस भी बना कि ये असला दहशतगर्द तंजीम MQM को फराहम किया जाता है। कुनवार मुइज़ खान पर MQM लंदन से कनेक्शन का भी इल्जाम था। बाद अज़ां इनके वकील ने अदालत के सामने इनके घर से मिलने वाले तमाम असले के लाइसेंस रख दिए, जिसके बाद इन पर दर्ज तमाम मुकदमात खत्म हो गए। यहाँ ये भी याद रहे कि कुनवार मुइज़ खान पाकिस्तान आने से पहले लंदन में प्रॉपर्टी का बिजनेस करते थे, जिसे खत्म करके ही इन्होंने टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट की। कुनवार मुइज़ खान की नेटवर्थ $1.5 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 24,000 करोड़ रुपए बनते हैं। अगर आप भी हमारी तरह कुनवार मुइज़ खान की गाड़ियों के फैंस हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। नंबर 6, इम्तियाज रफी बट, नेटवर्थ $2.5 बिलियन। दोस्तों, अगर आपका ताल्लुक लाहौर शहर से है या आपको कभी लाहौर की मशहूर हाल रोड पर जाने का इत्तफाक हुआ हो तो आपने यहाँ पर मौजूद जैतून प्लाजा जरूर देखा होगा। ये हाल रोड का सबसे पुराना प्लाजा है और इस प्लाजे की वजह से बहुत सी लोगों की किस्मत भी चमकी। इन्हीं में से एक इम्तियाज रफी बट हैं, जो कि रफी ग्रुप के मालिक भी हैं। ये पाकिस्तान के पहले आदमी थे जिन्होंने रियल एस्टेट में पैसा घर बनाकर या प्लॉट बेचकर नहीं कमाया, बल्कि इन्होंने कमर्शियल प्लाजो में फ्यूचर देखा। 1978 में रफी ग्रुप बनाने के बाद इन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर लाहौर का मशहूर रफी प्लाजा और हाल रोड पर मौजूद जैतून प्लाजा बनाया। इन दो प्लाजों से इन्हें इतनी बरकत मिली कि बाद में रफी प्लाजा से आगे चल के रफी ग्रुप और जैतून प्लाजा से आगे चलकर जैतून ग्रुप भी बना। 90 की दिहाई में किस्मत की देवी इम्तियाज बट पर पूरी तरह मेहरबान थी। इन्होंने जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया वो हिट हुआ। इन्होंने ग्रीन एकर्स हाउसिंग स्कीम बनाई और इससे पहले लोगों को फार्म हाउसेस बनाने के बारे में कुछ मालूम ना था। इनका बनाया हुआ गुलबर्ग मेन बुलीवर्ड पर एम्पायर सेंटर गुलबर्ग की शान हुआ करता था। ये इन्हीं की जहानत थी कि इन्होंने गुलबर्ग में मॉडर्न प्लाजे बनाकर हाल रोड और माल रोड का हजूम काफी हद तक कम कर दिया। इसके बाद इम्तियाज रफी बट ने जेल रोड पर लैंडमार्क प्लाजा, एम्प्रेस रोड पर एम्प्रेस प्लाजा और बरकत मार्केट लाहौर में सेंट्रल प्लाजा बनाया। इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी डिफेंस लाहौर में डिफेंस शॉपिंग मॉल है, जो कि पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला प्लाजा था। यहाँ एक छत के नीचे 500 दुकानें बनी, जिनमें फ्लैट्स और ऑफिसेज भी शामिल थे। इम्तियाज रफी बट की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि दूसरे कंस्ट्रक्शन जायंट्स की तरह जो लोगों का पैसा खा गए और गबन करके भाग गए, आपको इनका नाम कभी भी किसी किस्म के फ्रॉड में सुनने को नहीं मिलेगा। इम्तियाज बट इस वक्त चीन के साथ मिलकर गवादर में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इनके मुताबिक गवादर में अब एक नई दुनिया बनने जा रही है और हर मुल्क इसका हिस्सा बनना चाहता है, मगर हमारा हमसाया मुल्क भारत इससे काफी तकलीफ में है। लाहौर में मौजूद रफी प्लाजा की 12वीं मंजिल में मौजूद इनका पेंट हाउस अपनी मिसाल आप है। यहाँ इतनी ऊंचाई पर आपको तरह तरह के जानवर और परिंदे देखने को मिलते हैं। इम्तियाज रफी बट की नेटवर्थ $2.5 बिलियन के लगभग है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 40,000 करोड़ रुपए बन जाते हैं। नंबर 5, डॉक्टर अमजद, नेटवर्थ $3 बिलियन।
पाकिस्तान में मौजूद ईडन हाउसिंग स्कीम और ईडन बिल्डर्स किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पिछले कुछ सालों में जितने केसेस इन पर बने हैं और जितने लोगों का पैसा खाने का इल्जाम इन पर लगा है, इतना तो नवाज और जरदारी फैमिली को मिला भी लें तो नहीं बनता। 1981 में महज 2.5 लाख रुपए से शुरू होने वाला ये कारोबार खरबों रुपए तक पहुंच जाएगा, ये किसी ने सोचा भी ना था। अगर आप समझ रहे हैं कि ये बिजनेस महज फ्रॉड करके इतना बड़ा हो गया तो आप गलत हैं। 1981 में ईडन डेवलपर्स का आगाज हुआ, जिन्होंने रेस व्यू विलास, गुलबर्ग होम्स, ईडन होम्स, लिबर्टी होम्स जैसे जबरदस्त प्रोजेक्ट शुरू किए और इन्हें रिकॉर्ड टाइम में डिलीवर भी किया। 1991 में इनका रुख कमर्शियल प्लाजों की तरफ हुआ और इन्होंने ईडन सेंटर, ईडन हाइट्स और ईडन टावर जैसे जबरदस्त कमर्शियल प्लाजे बनाए और मालकाना हकूक के साथ डिलीवर भी किए। सन 2000 के आगाज में ही इन्होंने हाउसिंग सेक्टर में भी अपने पंजे गाड़े और ईडन डेवलपर ईडन हाउसिंग स्कीम में बदल गया। इसके मालिक अभी भी डॉक्टर अमजद ही थे। आज इन पर नैब में ये केस चल रहा है कि इन्होंने 2000 से ज्यादा प्लॉट्स की पेमेंट्स ली और ये प्लॉट्स कभी डिलीवर भी नहीं किए। मजे की बात ये है कि अच्छा भला चलता हुआ कंस्ट्रक्शन का ये कारोबार इस वक्त फ्रॉड में इन्वॉल्व हुआ जब इनके साथ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का नाम जुड़ने लगा। हमारी भोली भाली कौम को बहुत लेट पता चला कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बेटी की शादी ईडन हाउसिंग के मालिक डॉक्टर अमजद के बेटे मुर्तजा अमजद से हो चुकी है। जब तक नैब को इस बारे में कुछ होश आया, डॉक्टर अमजद और इनका पूरा खानदान कनाडा शिफ्ट हो चुका था, क्योंकि इनके पास ड्यूल नेशनैलिटियां थीं। डॉक्टर अमजद ने पाकिस्तान को लूट कर पूरी दुनिया में जायदादें बनाई हैं और इनकी नेट वर्थ $3 बिलियन के लगभग है, जो कि पाकिस्तानी रुपए में 48,000 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 4 दोस्तों, नंबर 4 पे जाने से पहले अगर अभी तक हमारा चैनल टॉक शॉक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल का बटन भी दबा लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। नासिर शॉन, नेटवर्थ $5.5 बिलियन। पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून्स की लिस्ट में नंबर 4 पर शॉन ग्रुप के मालिक नासिर शॉन आते हैं। इनके वालिद PIA में पायलट हुआ करते थे। छोटी ही उम्र में ये लोग पाकिस्तान को छोड़कर सिंगापुर शिफ्ट हो गए और वहाँ इनके वालिद ने शॉन प्रॉपर्टीज के नाम से एक बिजनेस का आगाज किया। 1980 और 1990 की दिहाई में वो वक्त था जब दुबई दुनिया को हैरान करने जा रहा था। शॉन फैमिली ने ये मौका अच्छा जाना और अपना सारा बिजनेस दुबई शिफ्ट कर दिया। अगर कहा जाए कि दुबई को दुबई बनाने में इनके खानदान का बहुत बड़ा हाथ है तो वो गलत ना होगा। इस वक्त दुबई में इनका आई स्वीट्स के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि $870 मिलियन की मालियत का है। इस प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स बनेंगे जिनमें 2550 होटल स्वीट्स अपार्टमेंट्स होंगे। इसी प्रोजेक्ट में 50 से ज्यादा होटल और कैफे भी शामिल हैं। इसके अलावा इनके कुछ मशहूर प्रोजेक्ट्स में दुबई लगून, शॉन बिजनेस पार्क और PSL की टीम मुल्तान सुल्तान भी शामिल है। नासिर शॉन की नेटवर्थ $5.5 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 88,000 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 3 सद्दारुद्दीन हाशवानी, नेटवर्थ $6 बिलियन। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर नंबर 3 पर सद्दारुद्दीन हाशवानी आते हैं। इन्होंने अपनी दौलत होटल्स बनाकर कमाई है। इन पर थोड़ी सी रिसर्च करें तो ऐसा लगता है जैसे इनके पास होटल का बिजनेस चलाने का कोई फिक्स फार्मूला मौजूद है। सद्दारुद्दीन हाशवानी हाशो ग्रुप के मालिक हैं। ये लाहौर के मशहूर होटल पर कॉन्टिनेंटल के भी मालिक हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद का मशहूर मैरियट होटल भी इन्हीं की मलकियत है। याद रहे, ये दोनों बिजनेसेस ही कई बिलियन डॉलर नेट वर्थ रखते हैं। इसके अलावा सद्दारुद्दीन हाशवानी ओशन पाकिस्तान लिमिटेड के भी मालिक हैं। ये कंपनी समंदर की तह में मौजूद पेट्रोल और गैस के जखायर ढूंढती है। इसके अलावा कराची में मौजूद मैरियट होटल भी इन्हीं का है। ये पाकिस्तान के सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले लोगों में से एक हैं और इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इन्हें सितारे इम्तियाज से नवाजा गया है। इनकी नेटवर्थ $6 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 96,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है। नंबर 2 मलिक रियाज हुसैन, नेटवर्थ $18 बिलियन। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर नंबर 2 पर मलिक रियाज को देखकर आपको ज्यादा हैरानगी नहीं हुई होगी, मगर आपको ये जानकर जरूर एक करंट लगेगा कि मलिक रियाज रकबे के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट लैंड डेवलपर हैं। अगर ये बात आप पहली बार सुन रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। मलिक रियाज खुद एक खुली किताब की मानंद है। पाकिस्तान में हर बंदा इनके बारे में अपनी अलग ही राय रखता है। कुछ लोगों के मुताबिक ये एक रॉबिन हुड हैं जो कि अमीरों से कमाते हैं, गरीबों में बांट देते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक ये आधे रॉबिन हुड हैं, यानी कि ये अमीरों से कमाते तो हैं मगर गरीबों पर कोई नहीं लगाते। लेकिन इनकी ये बात तो माननी पड़ेगी कि इन्होंने बहरिया टाउन का प्रोजेक्ट तब शुरू किया जब पाकिस्तानी कौम LDA, CDA और KDA के पंगों में फंसी हुई थी।
इन हाउसिंग स्कीम में प्लॉट लेकर डर ही लगा रहता था कि पता नहीं कब आपकी फाइल भी 2 नंबर निकल आए। मलिक रियाज ने बहरिया टाउन बनाकर यह मसला खत्म कर दिया। सब जानते हैं कि बहरिया टाउन में आपका प्लॉट हमेशा महफूज है। मलिक रियाज की नेटवर्थ $18 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 288,000 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 1 आसिफ अली जरदारी, नेटवर्थ $22 बिलियन। दोस्तों आपने ये तो सुन ही रखा होगा कि एक जरदारी सब पर भारी। तो ये जुमला सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि रियल एस्टेट में भी ठीक फिट आता है। पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून्स की लिस्ट में नंबर 1 पर आसिफ अली जरदारी आते हैं। क्यों? चले आपको इनकी वो प्रॉपर्टीज बताते हैं जो इन्होंने 2018 के इलेक्शंस में खुद डिक्लेयर की थी। प्लॉट नंबर 121 फेज 7 DHA कराची, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड टंडो अल्लाह Agricultural land in district Hyderabad measuring 65.15 acres. Agricultural land in Nawab Shah 827.18 acres. Agricultural land in district Nawab Shah measuring 293.18 acres. दोस्तों अगर इनकी सिर्फ पाकिस्तान में और सिंध में ही प्रॉपर्टीज की लिस्ट हम आपको बताने बैठ गए तो हमारी रात यहीं पर गुजर जाएगी। इन प्रॉपर्टीज के अलावा इनकी बहुत सी शुगर मिल्स में भी शेयर्स हैं, जिनमें सरकंड शुगर मिल्स नवाब शाह, अंसारी शुगर मिल्स हैदराबाद, मिर्जा शुगर मिल्स बदीन, पंजीरो शुगर मिल्स ठट्ठा, बचांगी शुगर मिल्स संघार। इसके अलावा इनकी बहुत सारी दूसरे मुल्कों में फ्रंट कंपनीज हैं, जिनकी लिस्ट इतनी लंबी है कि हम एक दफा में आपको बता ही नहीं सकते। और उसका हल ये है कि इस वीडियो के नीचे पहले कमेंट में हम आपको ये लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, आप खुद पढ़ लेना। दोस्तों इन सब के अलावा भी बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनका जरदारी साहब ने कभी किसी को बताया ही नहीं। इनमें दुबई में मौजूद होटल नोवोटेल की पूरी चेन भी शामिल है। दुबई के नए इलाके दुबई क्रीक में शाहरुख खान के साथ भी इनकी इन्वेस्टमेंट है, जहां पूरी एक शाहराह का नाम SRK बुलेवर्ड है। बर्तानिया में सरे महल जो पहले खुफिया था अब पकड़ा गया, ज्यादा खुफिया नहीं रहा। दोस्तों वीडियो के आखिर में उम्मीद करते हैं कि आपको टॉक शो की ये काविश पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।